Hello everyone and welcome back to the channel. A very important video and I have been getting a lot many queries regarding this कि सर एटमा और मैट का कुछ रेलिवेंस है या नहीं है. Actually this is a topic that I had already discussed 5 months back. वो वीडियो अभी already available है YouTube पे हमारे चैनल पे. But the fact is because आप लोगों को recommendation में नहीं आ रहा है and because maybe you have started following us very lately, तो मैं वापस एक वीडियो बना रहा हूं दैट इज वेदर JBIMS इज पॉसिबल और नॉट जस्ट JBIMS, वेदर लेट्स से फॉर एग्जांपल वेलिंगकर, सिडनेम, पुम्बा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये सारे कॉलेजेस पॉसिबल हैं या नहीं थ्रू एटमा एंड मैट. वी विल डिस्कस इन डिटेल. पहले आपको मैं ब्रीफ दे देता हूं कि एटमा और मैट क्या है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे. सो बिफोर यू इवन यू अंडरस्टैंड कि एटमा और मैट का रेलेवेंस क्या है, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सीट मैट्रिक्स ऑफ अ CET का कॉलेज. सो CET के कॉलेजेस में ना दो टाइप के सीट्स होते हैं. नंबर वन, सीट्स दैट आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, सीट्स दैट आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, एंड द अदर सीट्स दैट आर रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स. ऑल इंडिया कैंडिडेट्स. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये JBIMS का सीट मैट्रिक्स है. अराउंड 120 सीट्स की हम बात कर रहे हैं. नीचे EWS के 12 सीट्स अलग है, नीचे TFWS के सीट्स 6 सीट्स अलग है. सो द टोटल गोज टू अराउंड 138 एंड एक NRI कोटा भी होता है, उसकी अलग बाद में चर्चा करेंगे कभी. एज ऑफ नाउ जो ऊपर सीट मैट्रिक्स दिया है दैट इज फॉर 120 सीट्स. सो 120 सीट्स में से 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स. इस पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का हक है. ठीक है. एज फार एज द अदर 15% सीट्स आर कंसर्न्ड, Maharashtra students as well as all India students, that is excluding Maharashtra students, that is for example Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir, Gujarat, all these people can compete for these 18 seats including the Maharashtra students as well. So having said that, Maharashtra students भी एटमा मैट देगा तो भी चलेगा, नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स को तो देना ही चाहिए because it is very important. So for these 18 seats, every single person is competing. ठीक है, every single person compete कर रहा है. These 18 seats, that is 15% of the total seats. Now, for these 18 seats, particularly I have taken the example of JBIMS का seat matrix. The exams that are accepted are CAT, CET, CMAT, ETMA, MAT, as well as GMAT. In 99% of the cases, all exams will be क्या कहेंगे, considered for this all India seats. Having said that, GMAT पिछले 2-3 साल से उन्होंने शुरू किया है. ETMA and MAT excluding just 1 year, I cannot recall which year, in the last 10 years, तब उन्होंने accept नहीं किया था. बाकी every year they accept that. Now होता क्या है, if you particularly talk about those 18 seats, होता क्या है यहाँ पे, a CAT 99 percentiler, I repeat, a CAT 99 percentiler, and if you compare एटमा का 99.99 परसेंटाइलर, एटमा का 99.99 परसेंटाइलर, तो जब मेरिट लिस्ट बनता है, आई रिपीट, जब मेरिट लिस्ट बनता है तो एटमा 99.99 परसेंटाइलर इज गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस ओवर कैट. आई रिपीट, एटमा का 99.99 परसेंटाइलर इज गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस ओवर द कैट का 99 परसेंटाइलर, बिकॉज यहां पे एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड चेक किया जाता है एंड नॉट द एग्जाम. So होता क्या है, particularly if you see a lot many websites would say that CAT is accepted for JBIMS का MMS course, which is okay as per the notification, it is true, but you will not find a single candidate of CAT getting into JBIMS through the CAT का score, because 99.99 अगर किसी को आया है in CAT, he will obviously not wait for JBIMS, he would get into the Blackie IIMs. ठीक है. So that is the logic. So overall, if you see, all these 18 seats get distributed evenly or unevenly between CET, CMAT, ETMA and MAT. ठीक है. ETMA और MAT साल में 4 बार होता है. So more or less अगर आप देखें तो CET के थ्रू मे बी ऑल इंडिया सीट्स के 4 जाएंगे, CMAT के थ्रू 4-5 जाएंगे, ETMA और MAT के थ्रू मे बी 4, अराउंड 4, इस तरह से. अगेन डायरेक्टली अगर आपका 99.999 परसेंटाइल है किसी एग्जाम में एंड दूसरे एग्जाम का 99.98 परसेंटाइल है, दिस इज अ हायर परसेंटाइल, इज व्हाट दे प्रेडिक्ट. ठीक है, इज दे व्हाट दे अज्यूम. ठीक है. सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. सो ऑल ऑफ यू आर कंपीटिंग फॉर दिस 18 सीट्स. अब एटमा और मैट है, कब कौन सा अटेम्प्ट माना जाएगा, बिकॉज एटमा एंड मैट लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स ए ईयर होता है.
नाउ दिस इज अ बिट मैटर ऑफ डिबेट, ये डिपेंड करेगा कि आपका कैप राउंड कब शुरू हो रहा है, दैट इज द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, बिकॉज पर्टिकुलरली सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस में दे से दैट ATMA up to this particular attempt, MAT up to this particular attempt. That is point number one. Point number two, let's say for example, sir, is it worth, because इतने number of seats कम है, is it even actually worth JBIMS के थ्रू, let's say for example, if I give you a personal example, JBIMS में ATMA और MAT थ्रू जाना CET से थोड़ा easy है, but then who should think of getting into JBIMS through ATMA and MAT? Let's say for example, अगर आपका 99.7 और 99.8 expected है CET में, there are high chances that you may top the ATMA or MAT exam. There are high chances that you may top the ATMA or MAT exam. But sir, I don't have such a percentile in CET, and neither I am expecting something around, let's say for example, 99.5 or 99.4. But I am certainly expecting 98 percentile or 97 percentile in CET, or maybe 95 percentile in CET. So should I go for ATMA or MAT? So even while I was starting the video, I did say that कि sir, please understand, JBIMS में तो आप जा सकते हो through ATMA and MAT, but there are other colleges also open such as Pumba, Wellinger, and आपका Sydenham as well. So we have had students particularly through ATMA and MAT who have got into Pumba as well as Wellinger. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि JBIMS एम नहीं है, आपको लग रहा है कि JBIMS में 1920 कुछ चांसेस है इस तरह से, यू मे गो फॉर ATMA एंड MAT, एंड अगर लग रहा है कि नहीं पुम्बा भी मैं ट्राई कर सकता हूं फॉर द ऑल इंडिया सीट्स, यू शुड बी अटेम्प्टिंग ATMA और MAT द अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम्स है, अपकमिंग सीजन है. नाउ द अगेन एज आई सेड, द मैटर ऑफ डिबेट इज कि सर ATMA और MAT का कौन सा अटेम्प्ट. आई रियली विश कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होता, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था, बट एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट say that confidently कि whether the next attempt वाला कंसिडर होगा या नहीं. However, listen to me very carefully till the end. अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, कैप राउंड अगर चालू होता है जुलाई एंड में अगर कैप राउंड स्टार्ट होता है, सो सीटी डीटी का नोटिफिकेशन आता है, आइदर मई तक एक्सेप्ट करेंगे या तो जून तक एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन आता है. मैं सॉरी ATMA और MAT का अटेम्प्ट. So I am telling you the dates ATMA और MAT कब है, and accordingly you may decide whether you would want to attempt or not. ये as it is MAT का वेबसाइट है mat.aima.in, मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ही लगाया है so that you don't get confused, because MAT and ATMA का वेबसाइट more or less similar दिखता है. So MAT, this is the home page of the portal. Similarly उनका अगर मैं dates बताऊं, so MAT के पेपर बेस्ड टेस्ट है कब, आई थिंक रजिस्ट्रेशन क्लोजेस ऑन 25th May 2026, एडमिट कार्ड रिलीज 28 May 2026, एंड 31st May 2026 is the test date. So there are very very high chances that this particular attempt will be considered for admission. Similarly उनका computer based test है on, let's say for example 14th of June. So this is the computer based test on 14th of June. ठीक है, this is about MAT. मैं if I were in your position तो I would have taken this particular exam, क्योंकि ये वाला चांसेस ज्यादा है कि एक्सेप्ट होगा. However, अगर मैं ATMA की बात करूं तो ATMA का ये वेबसाइट है, that is apply.atma.aims.com. इस तरह से कुछ आपका होम पेज रहेगा, and then you may go on to apply, and these are the dates of the exam. That is, last day of the registration is 28th June, exam date is 12th of July. Whether this particular thing will be accepted or not, the time would say. So whether should I apply or not? Okay, you may still wait for ATMA, क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा time है उसमें. So rather than just investing your money right away, it is better that you keep yourself prepared for ATMA. अगर notification आ गया, we will apply to it. अगर नहीं आया, तो we will not apply to it. ठीक है, जैसे अगर DT का notification आ जाता है तो. But make sure that you are still preparing for the exam. So this is a video that we are uploading on Saturday, that is 16th of May. I know a lot of you have been waiting for other videos as well, that is MSc Finance MHRD ka. So in the coming week we will be uploading those videos, and tomorrow I will be uploading a video about the tentative tentative documents required for MBA CD. So make sure that you stay tuned and subscribe to the channel. I will see you in the next video. Thank you so much. Till then, take care and bye bye.